कांग्रेस के शासनकाल में 1966 ईस्वी में जावेद अनवर ने एक गीत लिखा था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी ए दिल जमाने के लिए। और तब कांग्रेस के शासनकाल में हमारा देश जमाने के लिए ही जीता था, अपने लिए नहीं जीता था। हमारे देश के दरवाजे सबों के लिए खुला था, पाकिस्तान के लिए खुला था, बांग्लादेश के लिए खुला था और बाद में रोहिंग्याओं के लिए भी खुल गया था। 1966 का जब युद्ध होता है, मैदान में युद्ध जीत जाते हैं, लेकिन ताशकंद समझौते में हमारे देश के प्रधानमंत्री रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है। 1971 का जंग हम लोग पाकिस्तान से जीत जाते हैं, लेकिन टेबल पर जाकर के सारा कुछ हम लोग वापस सौंप देते हैं और ऐसा लगता है कि हम लोग टेबल पर जाकर के युद्ध को हार चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का भारत डिबेट में। दोस्तों, एक जमाना था वो था और एक जमाना आज है जब लोग कहते हैं कि पहले अपने लिए जी, अपने लिए कुछ कर, अपने लिए करेंगे तो दुनिया के लिए भी सोच सकते हैं, और अपने खुद मजबूत नहीं रहेंगे तो दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के साथ देश भी आज मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से हमारे देश में रोहिंग्या, घुसपैठिया और विभिन्न लोग हमारे देश में आकर के अपना आधार कार्ड बना लेते हैं और यहाँ के निवासी बन जाते हैं, उसी का शुद्धिकरण के लिए SIR की प्रक्रिया चल रही है। और आने वाले दिनों में 2026 में बंगाल में चुनाव है, तो SIR की प्रक्रिया के दरमियान जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, उनका नाम हटाने का प्रावधान इसमें किया गया है। और जो लोग मृत हैं, जो लोग दूसरे जगह चले गए, बंगाल को छोड़कर कहीं और चले गए हैं, उन सबों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? मैं थंबनेल पे दे रहा हूँ कि बंगाल के चुनाव के रुझान मिल गए हैं, तो किस प्रकार से दे रहा हूँ? एक्चुअली मुझे एक आंकड़ा मिला है, बंगाल में SIR की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें जो BLA लगे हुए हैं, बूथ लेवल एजेंट लगे हुए हैं, उनकी संख्या के आधार पर मैं कुछ विश्लेषण कर रहा हूँ और उसके अनुसार से आने वाले समय में जो बंगाल विधानसभा का चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसका कुछ मैं विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूँ, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। अगर अभी हम देखते हैं बंगाल में कुल मतदाता 7,66,37,529 मतदाता है, और SIR में जो BLA लगे हुए हैं, बूथ लेवल एजेंट, उनकी संख्या पर अगर हम गौर करते हैं तो सबसे ज्यादा BLA लगे हुए हैं बीजेपी के, 37,700 BLA लगे हुए हैं बीजेपी के, TMC के 35,364, CPI M के 29,166, कांग्रेस के 6,999। यह आंकड़ा मुझे सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ है, उसी के अनुसार से मैं यह विश्लेषण कर रहा हूँ। आप अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो बिहार चुनाव के समय में जब SIR वहाँ चल रहा था तो वहाँ के बारे में भी एक विश्लेषण किया था और उसमें आपको बताया था बीजेपी और RJD दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन उसके जो सहयोगी साथी थे, बीजेपी के साथ JDU जो कि उसका पूर्ण रूप से समर्थन कर रही थी, उसका सहयोग कर रही थी, बीजेपी को सहयोग कर रही थी और लग रहा था कि बीजेपी की सरकार बिहार में आने वाली है और बिहार में आई भी। और वहीं पे मेरे विश्लेषण में आप देख सकते हैं कि RJD बीजेपी को पूरी तरह टक्कर दे रही थी, लेकिन जहां पर सहयोगी दल की बात आ रही थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है सो RJD को पीछे कर रही थी और वास्तव में चुनाव का रिजल्ट जो है वो भी उसी प्रकार से था। और यहाँ पे एक चीज और आ गई, 10,000 रुपया नीतीश कुमार ने जो वहाँ पे बांटा चुनाव के समय में दिया, या चुनाव से पूर्व दिया, इसका जो रिजल्ट आया वो तो काफी चौंकाने वाला था। लेकिन पहले ही वहां पर मैंने बताया था कि सरकार बीजेपी JDU की बन रही है, भले ही RJD कांटे की टक्कर में है, लेकिन उसको कांग्रेस खींच कर पीछे ले आ रही है। उसी प्रकार से यहाँ भी हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि कांग्रेस TMC कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, CPI अलग लड़ रही है, TMC अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग लड़ रही है। तो यहाँ सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है, दूसरे नंबर पे TMC, तीसरे नंबर पे CPI, चौथे नंबर पे है कांग्रेस के। तो पिछले चुनाव में जिस प्रकार से देखा था कि ये दोनों पार्टियां आपस में भिड़ी थी और CPI कांग्रेस एक टोटल 0 हो गई थी, लेकिन इस चुनाव में 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में ऐसा संभावना कम दिख रहा है कि CPI-M को कोई भी सीट नहीं आएगी। जिस प्रकार से यहाँ पे इनके BLA लगे हुए हैं, यहाँ इनकी सीटें आने की संभावना है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से हुमायूं कबीर TMC से अलग हो गए हैं, TMC से अलग होने के बाद वो 135 सीटों पे अलग चुनाव लड़ने का घोषणा कर चुके हैं, और वो यह भी आज घोषणा कर चुके हैं कि वो ओवैसी जी के साथ में चुनाव लड़ेंगे, ओवैसी जी का समर्थन उन्हें प्राप्त होगा। हालांकि ओवैसी जी ने अभी भी इस पर कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन अगर हुमायूं कबीर TMC से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो किसी न किसी तरह से यहाँ पे TMC कमजोर होगी, और TMC कमजोर होगी तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और CPI-M को मिलेगा। यानी कि संभावना है कि बीजेपी की सरकार इस बार बंगाल में बन सकती है, क्योंकि यहाँ हुमायूं कबीर अलग होकर के कुछ अलग खेला करने जा रहे हैं। और दूसरी बात,
CPIM जो 0 सीटें थी, 0 सीट की संभावना तो इस बार बिल्कुल नहीं दिख रही है। कुछ सीटें तो इनकी और जरूर आएगी। लेकिन बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस वो पार्टी है जो प्रत्येक राज्य में परजीवी की गिनती में आजकल आती है, और यहाँ पे इसके समर्थन में कोई नहीं है। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि भी कांग्रेस की 0 सीटें आई थी। यहाँ भी BNA की संख्या के अनुसार से तो यही लग रहा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस की सीटें 0 आने की संभावना है। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में कुछ नए मुद्दे के साथ, कुछ नई बातों के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। जय श्री राम।